स्टूडेंट, तो अभी हमारा प्रश्नावली 1 पॉइंट चल रहा था। उसके पहला क्वेश्चन के हम पाँचों क्वेश्चन कर लिए हैं और दूसरा का भी एक क्वेश्चन कर लिए हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं, चैनल में पड़ा है, प्लेलिस्ट बनी है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन लिखा था जो कि मैं होमवर्क के रूप में दिया था। तो यहाँ 510 का हमें HCF निकालना है और LCM भी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। यहाँ सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, ठीक। एक आया, ये 0 2 5। तो अभी यहाँ पास जैसे कि गुणा कैसे करना होता है, 2 से 2 से करेंगे तो दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 12, 12 पंचे 60, ठीक। जैसे 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौबीस 12 पंचे 60, ठीक। या फिर जो 60 है तो 60 गुणे 17, फिर जो आएगा तो उसके और गुणे 27 करेंगे। कुल मिला के आया 23,460। ये हमारा LCM आ गया और HCF आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जो कि हमारा HCF और LCM आ गया। इसके आगे लिखा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। ये जो दो संख्या है इसका गुणा बराबर, ये HCF और LCM का गुणा बराबर होना चाहिए। यही सिद्ध करने के लिए बोला है। तो आगे देखते हैं कैसे करना है। तो स्टूडेंट अभी हम यहाँ पास अब लिख देंगे। अब लिखने के बाद HCF गुणे LCM करना है। तो HCF गुणे LCM, HCF हमारा 2 है और जो LCM जो बड़ा संख्या आया था वो हमारा LCM है 23,460। आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं HCF जो है वो हमारा 2 है और LCM जो हमारा 23,460 है। यही हम वहाँ पास दोनों का गुणा करें। आप लोग फटाक से गुणा करिए। तो जैसा कि आप लोग गुणा कर लिए होंगे, इन दोनों का गुणा आएगा 46,920, 40 से 46,920। 0 आ गया, 6 दूनी 12 2 आ गया, हासिल 4 दूनी 8 1 9 आ गया, 3 दूनी 6 आ गया और 2 दूनी 4 आ गया, ठीक। ये हमारा HCF गुणे LCM तो हो गया। लेकिन इसमें क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल जो हमें दिया था, कितना दिया था हमें, 510 गुणे 92। इन दोनों का गुणा करिए फटाक से जब तक मैं लिख रहा हूँ। 510 गुणे 92 फटाक से गुणा करिए। तो यहाँ पास अभी हमारा 46,920 इसका भी आ गया है। मतलब कि जो LCM HCF गुणे LCM है उसकी वैल्यू और दो संख्याओं का गुणनफल जो है, इन दोनों गुणनफल दोनों वैल्यू हमारी इक्वल है, बराबर है। इसका मतलब जो अभी शर्त दिया था ऊपर, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच कीजिए कि दो संख्या गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM है कि नहीं। तो ये है। तो चलिए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, जो कि 2 क्वेश्चन छूट गए थे और हम लोग कर लिए थे पहला क्वेश्चन तक पुराना वीडियो में। अगर आप लोग ना देखे हो तो ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें कुछ अलग नॉलेज है, इसमें कुछ अलग। स्टूडेंट अभी हम यहाँ लिख दिया है 336 और 54, जो कि हमारा यही क्वेश्चन 336 और 54। तो यहाँ सबसे पहले ये सम संख्या मतलब 2 से कट जाएगा, 2 से 2 एक कम 2, ये 2 घटा तो आया 1, तो ये हो जाएगा 13, तो 2 छक्का 12, एक आया 1, ये हो गया 16, 2 अट्ठे 16, 168 है। अभी ये सम संख्या मतलब 2 से कट जाएगा। तो ये करेंगे तो 8 दूनी 16, ठीक, 4 दूनी 8। मतलब कि ऐसे पहाड़ा पड़ना, जैसे कि आप लोग यहाँ एक बार और बता देता हूँ कि 168 भागे 2 करना पड़ता है। तो मतलब 2 अट्ठे 16, ठीक। तो यहाँ मतलब 0 आ जाएगा और ये वैल्यू जो मिलेंगी भाई हमारा अगला स्टेप का गुणनखंड का होगा। अब देखते हैं फिर 2 से 4 दूनी 8, 2 चौको 8, जो 4 यहाँ पास आ रहा है ना, जैसे कि यहाँ 2 से भाग देंगे तो 4, ये वाला 4 यहाँ, 2 दूनी 42 दूना 84। अभी 2 से और कट जाएगा, 2 दूनी 21 दूना 42। अब ये कटेगा 3 से कट सकता है, 3 सते 21, फिर 7 से कट जाएगा, ठीक। आप लोग जब करते रहेंगे तो जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगा। 54 का देखते हैं, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4,
ये एक आया, ये 4, तो 7, 2 7 14, 27 दूना 54। ठीक, इसके बाद ये 3 से कट सकता है क्योंकि 3 की पहाड़ा में ही आता है। 9 3 नैया 27, फिर 3 से, फिर 3 से 1, मतलब ये 3 ठो 3 आया और 1 ठो 2। अब इसको लिखना कैसे है आगे देखते हैं। 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। यहाँ पास जो लिखा वही लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 3 7। इसको घात में कैसे करेंगे, 2 की घात 1 2 3 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1। अब बचा है 54, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ये कैसे हो जाएगा, 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 3। कुल मिला के यहाँ पास एक बार और साफ से लिख लेते हैं, 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1 गुणे 7 की घात 1, 2 की घात 1 3 की घात 3। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होता है। कैसे करना है, सबसे पहले हमें एचसीएफ करना होगा। एचसीएफ का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में हो और उसकी न्यूनतम घात हो, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में हमें क्या बताया कि जो दोनों में हो, 2 भी दोनों में है 3 भी दोनों में है, इसकी न्यूनतम घात 2, ये इसकी घात उच्चतम हो गई, इसकी घात न्यूनतम हो गई, 2 लिखेंगे। इसकी घात ये न्यूनतम है, इसकी घात उच्चतम ये है 3, तो हमें न्यूनतम वाला लेना है, 3 की घात 1। कहने का मतलब कि जो दोनों में हो उसकी न्यूनतम घात एचसीएफ में आएगी, न्यूनतम घात वाला वैल्यू ये न्यूनतम है। और अगर यहाँ पास 3 होता, घात इसकी 4 होती, ये 3 है, तो फिर ये वाला लेते, 3 की घात 3। लेकिन अभी यहाँ पास 1 है तो इसको लेंगे। ठीक, 3 दूनी 6 आ गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अभी हमें एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर, एलसीएम का मतलब जो दोनों में है उसकी अधिकतम घात, जैसे ये 2 की घात 1 है, 2 की घात 4, तो अभी हम यहाँ पास 2 की घात 4 वाला लेंगे, अधिकतम घात वाला। 3 की घात 3 गुणे 7 की घात 1। अब इसको विस्तार से कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इतना आया। फिर 7 त्रिक 21, 21 दूनी। ठीक, ये गुणे 3 गुणे 21, इतना आप लोग गुणा करिए, फिर बताइए कितना वैल्यू आ रहा है। इसका पूरा आंसर आ रहा 30 24। ठीक, तो अभी हमारा एचसीएफ ये आ गया 6, एलसीएम आ गया हमारा 30 24। अब इन दोनों का गुणा करना है और 336 और 54 का गुणा करना है। दोनों का गुणा करके देखना बराबर है कि नहीं, बस इतना काम और बचा है, जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले लिखें, हम ले एलसीएम का करेंगे। आप लिख के एचसीएफ गुणे एलसीएम, हमारा एचसीएफ हो गया 6, एलसीएम हो गया 30 24। इन दोनों का गुणा हमें फटाक से करना होगा, जो कि आ रहा 18 144, 6 गुणे 30 24। ठीक, अब हमारा हो जाएगा जो 336 और 54 दिया, जो दो संख्या दी हैं उनका गुणा। तो इसका 336 गुणे 54 को हो जाएगा 18 144, इसका भी आ गया है। ठीक, सो फ्रेंड्स, तो अभी हमारा ये दोनों क्या हो गए, जो हमें शर्तें दी थी वो दोनों बराबर हैं। और लास्ट हम कैसे लिख सकते हैं, 1 मिनट अभी यहाँ पास लिख देते हैं। तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर 336 गुणे 54। यही हमें सिद्ध करना था कि जो दो संख्या उनका गुणनफल गुणा और जो एचसीएफ और एलसीएम है इनका गुणा बराबर हो, तो जो कि हमारा बराबर हो गया। तो स्टूडेंट, अभी हम लोग प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 2 देख लिए हैं। अब क्वेश्चन तीसरा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक दोस्तों, ये 3 अभी हम लोग 2 का कर रहे थे, लेकिन अब जो हमें वैल्यू मिलने वाली वो 3 संख्या की मिलने वाली है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पास यहीं बताऊँगा, तो फिर वो वाला हम अगले पार्ट में देखें। जैसे 336 और 54 था, तो ये दो मतलब क्या बोलते हैं सकते हैं कि 2 उसका था पूर्णांकों का, मतलब पूर्ण मतलब 2। जैसे कि एक ये संख्या हो गई पूरी, टोटल एक ये होगी 2। अभी हमें क्या करना है, अभाज्य मतलब 3, 12 15 और 21। ये अब हमें 3 संख्या जो मिली, इन तीनों का हमें पहले इस तरीके से गुणनखंड करना होगा।
तो आप लोग इन तीनों का गुणनखंड करिएगा। इसके बाद अगला हमारा वीडियो जो आएगा उसमें हम यही करेंगे, इसके पूरे क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, ये हमारा पार्ट 2 है एक तरीके से। पार्ट 3 आएगा, प्लेलिस्ट में पूरे पार्ट बाई पार्ट पढ़े हैं, आप लोग वहाँ से देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 3 वाला होगा तो आप लोग इसका 12 का और 15 का और 21 का गुणनखंड करिएगा। ठीक, फिर कमेंट में बताइएगा इसी वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।